हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम कल्प शाह है एंड आई एम फ्रॉम कल्प शाह जीएसटी क्लासेस एंड अग्रवाल कंसल्टेंट। आज हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट्स। जब आपको फूड आइटम करनी होती है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, उसमें भी एक आज मैं महत्व का मुद्दा चर्चा करने जा रहा हूं। स्पाइसेस आपको एक्सपोर्ट करने हो तो क्या चाहिए। सबसे पहले स्पाइसेस इज अ प्रोसेस्ड फूड, और प्रोसेस्ड फूड के लिए आपको इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी का सेंट्रल लाइसेंस चाहिए, जो करीबन आपको 7,500 पर एनम गवर्नमेंट कॉस्ट में मिल जाता है। आप एक साथ 5 साल का अप्लाई कर सकते हो। 7,500 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 15,000 में 2 साल, 22,500 में 3, 30,000 में 4 साल और 37,500 में 5 साल आप अप्लाई कर सकते हो। फूड लाइसेंस इंडिया में से कोई भी प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। तो स्पाइसेस भी प्रोसेस्ड फूड है, वो कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स नहीं है। सिर्फ वेजिटेबल या फ्रूट्स होते जैसे फार्मर की प्रोड्यूस होती है या फिर सीरियल्स होते, उसके लिए अपेड़ा चाहिए, अपेड़ा नाम की RCMC चाहिए। और आज हम बात करेंगे, एक तो फूड लाइसेंस चाहिए स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरा चाहिए स्पाइस बोर्ड। स्पाइस बोर्ड इज अ रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 से 20 जो अभी 21 तक एक्सटेंड हुए, उसके हिसाब से अगर आपको एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स चाहिए तो आपके पास RCMC जरूरी हो। और खास करके स्पाइसेस तो बिना स्पाइस बोर्ड का RCMC के बिना आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। और स्पाइस बोर्ड का एक खास खासियत है स्पाइस बोर्ड के RCMC की, जो दोस्तों मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूं, जो है कि स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस 3 साल के गैप में निकलता है। फूड लाइसेंस तो आपने निकल दिया, लेकिन जो स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस है वो 3 साल का गैप में निकलता है। वो भी 3 साल का पीरियड उन लोगों का तय किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च 2020 था, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंड होकर 2020 दिसंबर तक हुआ। तो अब 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2020 में कभी भी स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस निकालते हो तो वो 31 दिसंबर 2020 में खत्म हो जाएगा और उतने ही पैसे लगेंगे, क्योंकि उसके एक्ट में ही लिखा है दिस इज वैलिड फॉर 3 years और पार्ट देयर ऑफ। एक एक्ट में एक बहुत ही खतरनाक वर्ड लिखा हुआ है, पार्ट देयर ऑफ, यानी कि आज 20 दिसंबर 2020 है, तो अगर मैं आज लाइसेंस निकालता हूं तो 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक मुझे लाइसेंस मिलेगा। भले ही मैंने 20 दिसंबर को लाइसेंस निकाला, आज से 10 दिन यानी कि 20 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे खुशी वाली बात है कि अभी नया लॉट शुरू हो जा रहा है। 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2023 का, या फिर अगर वो दिसंबर का बोलते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक का आपको पूरा लाइसेंस मिलेगा 11,800 मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए। और अभी भी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये लॉट शुरू हो जा रहा है 1 जनवरी से। तो आप जैसे नोटिफिकेशन आता है आप 3 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अभी की उसकी वर्तमान फी मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए 10,000 प्लस GST यानी 11,800 है, और मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर के लिए करीबन 15,000 प्लस GST यानी 17,700 समथिंग फी है। और आप हमसे भी प्रोफेशनली ये काम करा सकते हो, और ये काम भी हम आपको प्रोफेशनली करके दे सकते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पाइस बोर्ड का ये 3 साल के लॉट में जो लाइसेंस निकलता है वो अभी निकालने का, यानी कि 1 जनवरी के बाद निकालने का प्रॉपर टाइम है, क्योंकि वो आपको पूरा 3 साल का बेनिफिट देगा। फूड लाइसेंस में क्या होता है, आप जिस दिन से निकालते हो ना उस दिन से 1 साल के लिए वैलिड होता है FSSAI का सेंट्रल लाइसेंस। अपेड़ा तो उससे भी अच्छा है, अपेड़ा जिस दिन से आप निकालते हो उससे 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं स्पाइस बोर्ड में, और जनरली मैं आपको बता देता हूं। स्पाइस बोर्ड में सबसे पहले आपको बैंक सर्टिफिकेट बैंक से साइन एंड स्टैम्प कराना जरूरी है, और प्रीफरेबली बैंक के लेटर हेड पे हो तो अच्छा हो, नहीं हो तो भी चलता है, उनके फॉर्मेट में नीचे साइन एंड स्टैम्प चाहिए। जो फॉर्मेट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उपस्थित करा दूंगा, और आप हमसे करा देंगे। अगर आप हमसे स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस निकलवाते हो प्रोफेशनली तो हम आपको काफी किफायती दाम में करके देंगे, और उसके लिए हम आपको वो पूरा बैंक सर्टिफिकेट बना के देंगे। सिर्फ आपको बैंक को जाना है, बैंक को ईमेल कर देना है, बैंक को अपने लेटर हेड पे प्रिंट निकालना है और साइन एंड स्टैम्प करना है। क्योंकि उसमें एक वर्ड का भी कई बार उन्होंने क्या मांगा है कि आपका और बैंक का आपके साथ कैसा अनुभव है, सेटिस्फैक्टरी गुड, ऐसे 2 वर्ड है, सेटिस्फैक्टरी गुड या कुछ तीसरा है अनसेटिस्फैक्टरी या बैड है, तो वो 3 ही लिखाना है। फिर बैंक कुछ और लिख के देती है तो वो लोग
क्वेरी निकालते हैं कि ये सर्टिफिकेट में ऐसा क्यों लिखा वैसा क्यों लिखा। तो पहला हो गया बैंक सर्टिफिकेट, फिर आपके पास जीएसटी होना चाहिए, वो तो जीएसटी तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए कंपलसरी है। फिर आईसी कोड चाहिए, पैन नंबर चाहिए और एमएसएमई सर्टिफिकेट चाहिए। ये जो बेसिक से बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए। उसकी भी लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मेन है बैंक सर्टिफिकेट। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो मैं आपसे नम्र गुजारिश करता हूं, छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। हमारी वेबसाइट भी है www.legalsahayata.com। तो छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com। चाहे आपको लीगल कुछ भी कैरी हो, जीएसटी का रिफंड लेना हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी, एक्सपोर्ट विथ एलयूटी और विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी आप कर सकते हो। और अगर आप आरसीएमसी लेते हो कोई भी, तो इसका एक और एडेड एडवांटेज है, आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स तो मिलते ही है। उसके अलावा अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप मैन्युफैक्चरर से या दूसरे मर्चेंट से 0.1% पे आप गुड्स बाय करते हो और आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहता है कि आप वो गुड्स 90 दिन में एक्सपोर्ट कर दो। और जो एक्सपोर्टर होता है उस पे वो अगर एलयूटी से ही, उसको एलयूटी से एक्सपोर्ट करना कंपलसरी रहेगा। उसको एक्सपोर्ट के समय कोई जीएसटी आईजीएसटी नहीं पे करना होगा। खरीदते समय जो मैन्युफैक्चरर से, इंडिया के मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर से वो बाय करता है, वो उसको 5, 12, 18, 28 जो रिस्पेक्टिव रेट है जीएसटी का वो नहीं लगाएगा, सिर्फ 0.1% लगाएगा। और उसके लिए वो डायरेक्टली फैक्ट्री से आपको वो माल एक्सपोर्ट कर देने पड़ेंगे। वो वाले गुड्स को आप कहीं स्टोर नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दो, आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, आपने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, डायरेक्टली शिपमेंट भेजा और आपको वो मैन्युफैक्चरर 0.1% जीएसटी लगाया। यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपोर्ट में, हालांकि आप 12 लगा के भी खरीदते हो, 12 उससे लगवा देते हो मैन्युफैक्चर से, 5, 12, 18, 28, तो भी उसका विथ पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हो, तो आपका शिपिंग बिल है वही एक्सपोर्ट का रिफंड क्लेम बन जाता है। और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी करते हो तो आपको एक रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। तो एक्सपोर्ट में वैसे भी वो जीएसटी तो वापिस ही मिलने वाला है, लेकिन ये जो 0.1% वाला आरसीएमसी का रास्ता है उससे आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। और जो बंदा है मैन्युफैक्चरर, उसके लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, उल्टा ड्यूटी स्ट्रक्चर, माथा ऊपर होता है पैर नीचे होता है। उल्टा में क्या होता है, पैर ऊपर माथा नीचे। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है वो इनपुट्स अपनी खरीद रहा है 5, 12, 18, 28 और बेच रहा है 0.1%, तो उसको भी हम रिफंड दिलवा के रहेंगे। अब आप मैन्युफैक्चरर हो कोई, अगर आप डर रहे हो कि कोई मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर पे 0.1% पे बेचूंगा तो मेरी पड़ी हुई इनपुट का क्या होगा, तो उसका भी रिफंड मिलता है अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, IDS कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए लीगल सहायता.com, आपका अपना लीगल पार्टनर और अग्रवाल कंसल्टेंट्स। और अगर आप सीए की कोचिंग लेना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पे आप दूसरे अलग अलग वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।